अरे वाह, वहाँ पर मेरा बहुत मजा आया। भाई, वैसे मेरा तुम्हें भी आया? प्यारा मैं भाई, वहीं पर था पीछे, तुम्हारी तुम्हें याद विश्वास नहीं में है? सिर्फ ये सनग्लासेस रह गए हैं। कहाँ गए वो? पता नहीं, बस अभी यहीं थे। ये क्रिस का भूत है। उसी ने यार ये तो पागल है। किटी शांत हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे उसे। हाँ ये तो पागल है। हाँ, ये प्राइवेट स्कूल वाले बहुत ज्यादा ही नखरे वाले हैं। सच में पागल है ये तो। अरे वो बाइकर गैंग हमें घूर रहा है, मुझे लग रहा है। शायद क्योंकि किटी पागलों की तरह चिल्ला रही है। उनसे आंख मत मिलाना। हाँ, वैसे लोगों को ऐसे ही बना देता है। चलो जाने बिल्कुल दो। यार। चलो गाइस यहाँ हाँ से। चलो। किटी शांत हो जाओ और बैठो यहाँ पर। हम यहाँ पर तुम्हारे भाई को श्रद्धांजलि देने बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए मौन धारण करो। तुम में से कोई भी मेरे भाई को मेरे जैसे नहीं जानता था। हाँ, मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे उसे कैसे याद रखना है। बाय ब्रो। हाँ, ये टोटली पागल है, राइट? अरे बिल्कुल सही कहा, वो पागल हो गई है। एक आइडिया है, एक काम करते हैं कि न्यूज़पेपर में क्रेजी विच करके टाइटल डाल देते हैं, उसमें मजा आएगा। तो फिर वो 100 आउट ऑफ 100 लेके आ पाए। ईवा मैं घर जा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें भी छोड़ दूँ? हाँ, तुम मेरे पड़ोसी हो। राइट। बहुत ही बेकार, बिल्कुल बेकार। पर तुमने तो देखा ही नहीं। अगर मैंने नहीं देखा, मुझे इम्प्रेस नहीं किया, मतलब बेकार ही होगा। आगे बढ़ो। ठीक है, आज के ऑडिशंस यहीं पे खत्म। पर हमने किसी को सिलेक्ट ही नहीं किया। कोई सिलेक्ट करने लायक नहीं है, सबके सब होपलेस है। हाय, मैं ग्वेन हूँ और मुझे टीम के लिए ट्राई करना है। ग्वेन, पर तुम लिस्ट में तो नहीं हो। मैं नहीं आई हूँ और मेरा स्कूल में अभी ट्रांसफर हुआ है। नहीं, ऑडिशन खत्म हो गया है, अगले साल ट्राई करना। पर तुमने तो मुझे देखा भी नहीं है। देखने लायक कुछ नहीं। हाँ, तुम वो फॉर्मर। हाँ, मैं फॉर्मर मायरो की ही बेटी हूँ। उन्हीं की बात कर रही हो ना, जो मनी फ्रॉड में पकड़े गए थे? अरे वो तो पुरानी बात है, सब कुछ क्लियर हो गया था। हम अपनी टीम में बस तुम्हें इसलिए तो नहीं ले लेंगे क्योंकि तुम अमीर हो। मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे मेरे टैलेंट पे पूरा भरोसा है। मैं यहाँ अकेली टैलेंटेड हूँ, बाकी सब यहाँ पे एक्स्ट्रा है। और मुझे तुम जैसी सेल्फ ऑब्सेस्ड एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, समझी तुम? ठीक है। वाओ, ये तो अच्छा कर रही है। हाँ, बुरा नहीं है। क्या कहा? तुम सीरियस हो? मैं इससे बेटर हूँ। किटी, तुम ग्वेन को ब्लॉक कर रही हो। बंद करो ये सब। क्या कर रही हो तुम? शायद हमें ग्वेन को टीम में ले लेना चाहिए। कैप्टन मैं हूँ, इसलिए डिसीजन मैं लूंगी। पर उसके पास टैलेंट है, या फिर तुम ही वीक कैप्टन हो? तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ग्वेन को टीम में होना चाहिए? कमेंट करो। मुबारक हो, अब तुम टीम में हो। यस। और भाई, अरे भाई, अबे क्या कर रहा है? अबे काय को खामखा तू डरा रहा है यहाँ पर? तो तुझे कोई न्यूज़ मिली? तुझे जानना किसके बारे में ये बताएगा? सब कुछ। डिनर पे एक हैलोवीन पार्टी है जिसमें शेरिफ डेप्यूटी मेयर से शादी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक कुत्ता भी है जो कि खो गया, भूत बन के तंग कर रहा है। मुझे तो लगता है दरअसल वो एक साजिश है। क्या मैं क्रिस के बारे में पूछ रहा हूँ? तो पहले क्यों नहीं कहा? ये ना कुछ इंटरेस्टिंग बात। पुलिस को नहर के पास से सिर्फ क्रिस के ही फुटप्रिंट नहीं मिले थे, तो और किसके मिले? वहाँ पर बहुत सारी लड़कियों के फुटप्रिंट भी थे, मानो जैसे लड़ाई कर रही हूँ या फिर वहाँ किसी तरह का डांस कर रही थी। मुझे तो यार उनका समझ ही नहीं आता। शायद वो कहीं पर जा रही होगी, लड़कियाँ हमेशा गड़बड़ी करती है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें कभी समझ पाऊंगा। हाँ, मैं ग्वेन की मदद के लिए आया हूँ। अरे स्कूल में एक नई लड़की आई है और भाई कमाल है वो। तुझे ऐसे पठाना है क्या? बस थोड़ा थोड़ा।
लेकिन किसी को मत बताना। और ईवा का क्या होगा? उसके बारे में क्या? मुझे लगा था तुझे उस पर भी क्रश होगा, तुम दोनों बचपन के दोस्त जो हो। वो तो बस मेरी बहन जैसी है, और ग्वेन वो लड़की है जिसके साथ मैं होना चल चाहूंगा। अब तो निकल यहाँ से, मुझे तो डिस्टर्ब कर रहा है। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। ग्वेन, तुम गलत कर रही हो। तुम कैसे कह सकती हो? तुमने तो देखा भी नहीं है। मुझे तुम्हारी साइड से स्टॉम्पिंग सिंक में नहीं सुनाई दे रही। शायद वो मैं हूँ। तुम जीतने के चक्कर में पागल होती जा रही हो। तुम तो डेफिनेटली सही करोगी। मैं क्या पागल? हाँ बिल्कुल, तुम प्रिडिक्टेबल हो। तुम पूरी तरह से छछुंदर बन चुकी हो ताकि तुम्हारा बचपन का दोस्त तुमसे बात करना बंद ना कर दे। बस भी करो, तुम उसे हर्ट कर रही हो। जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि मैं कैप्टन हूँ। लड़कियां बस करो, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तुमसे किसने पूछा है? तुम बस मेरे जोकर हो। तुमने कभी हमसे ऐसे बात नहीं की। चलो शुरू करते हैं। 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4। 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। देखा, तुम फिर से गलत कर रही हो। बस मैं अब और नहीं कर सकती, तुम अनबियरेबल हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं मौन कर रही हूँ। हाँ, तुम बस अपनी भाई की डेथ का यूज कर रही हो। तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आई? अगर तुम सच में पागल होती तो ऐसा नहीं करती। तुम बस अपने भाई के डेथ का यूज करती हो अपने गंदे बिहेवियर को बनाए रखने के लिए। तुमने ऐसा बोला भी कैसे? सांस बाहर, तुम ठीक हो? और वो कह रही थी वो उसके जोकर नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है? मिसेस मेलेनी, ये मुझे बुली कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने मेरे भाई के बारे में बुरा बोला। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। ग्वेन, मेरे ऑफिस में अभी। सुन ग्वेन, सकते हो? मैं तुम्हें उठो, बाहर तुम निकालूंगी। सुन सकती हो? मेरी बात कुछ नहीं समझने की किया, कोशिश तुम कीजिए। बता मुझे सकते हो, किसी समझ समझ नहीं नहीं आई। हूँ। ओह, जैक, तुम भी यहीं हो? हाँ, मैं ग्वेन की मदद के लिए आया हूँ। तुम मुझसे पहले कैसे आ गए हो? ग्वेन, हमने बात खत्म नहीं की है। जो हुआ उसका जवाब कैसे दोगी तुम? मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि किटी फेल्ट नहीं हुई थी, वो बस एक्टिंग कर रही थी। मैं वहीं पर थी और ये सच है कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वैसे आपके जाने के बाद किटी वहाँ पर हंसी थी और उसने आपको धोखा दिया है। और मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं मांगा है। प्लीज ग्वेन को जाने दीजिए मैडम, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब समझ में आया। हाँ, जैक, सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया आपका। तो ये सच है, जैक को ग्वेन पसंद है। ईवा, तुम ठीक तो हो ना? नेट, तुम सही थे, जैक को ग्वेन पसंद है। अरे तुम टेंशन क्यों लेती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। नहीं, ये नहीं होगा। मैं अपने सबसे करीबी इंसान को खो चुकी हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों हमेशा एक साथ ही रहोगे, बस भाई बहन की तरह। मगर इसमें प्रॉब्लम भी क्या है, मुझे समझ नहीं आता। सब कुछ ठीक तो है? मुझे किसी और चीज में लगना होगा। क्या तुम मुझे बिजी रख सकते हो? वैसे अगर हम चाहें तो क्रिस के केस पे भी काम कर सकते हैं, बहुत मजा आएगा। चल यही करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या है? वैसे उस घूंघट वाले मामू को छोड़ के मैंने फुटप्रिंट के बारे में ही पता किया है। क्या पता किया? वैसे देखा जाए तो क्रिस के फुटप्रिंट के अलावा वहाँ पर एक और किसी के फुटप्रिंट थे और वो किसी लड़की के थे। हमें बस ये पता लगाना है कि उस रात को उसके साथ में कौन सी लड़की मौजूद थी। रुको जरा, कोप्स ने पहले किसको वहाँ पर देखा था? शायद उसको जिसने कॉप्स को वहाँ पर बुलाया था। अरे ये तो किटी है। तुम्हें भी लगता है कि वो अपने भाई के साथ में कुछ ऐसा कर सकती है? पता नहीं, पर हमें उससे भी मिलना चाहिए। तो क्या हम अभी चल रहे हैं? मुझे सीरियसली अपना मूड बदलना है। चलो। तुम लोग जवाब दोगे या नहीं? यहाँ पे क्या कर रहे हो? किटी, तमीज से बात करो। आखिर वो हमारी गेस्ट हैं। किसी ने उन्हें इनवाइट नहीं किया। पर तुम लोग तो फ्रेंड्स हो, तुम लोग एक ही क्लास में हो। हाँ एग्जैक्टली, सेम क्लास में होने का ये मतलब नहीं है कि मुझे लूजर से बात करनी पड़े। किटी, ये तुम क्या सोच रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। मिसेस कालरा, रहने दीजिए, किटी को यहाँ पर रहने दीजिए।
तुम लोग यहाँ पे क्या चाहिए? ओह, ये तो अजीब है। मैं बस अभी एक और क्लास लाती हूँ। ज्यादा सोचो मत, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये किटी की गलती है। मुझे लगता है लोग किटी को पसंद नहीं करते। क्रिस कितना वंडरफुल लड़का था, पता नहीं अच्छे लोग क्यों जल्दी चले जाते हैं। बंद करो, तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? हाँ, लगता है ये लोग क्रिस को ज्यादा पसंद करते हैं। फुसफुसा के रहे हो, मुझे दुखी देख के मजा आ रहा है। बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ मुझे इंसल्ट करने आए हो। हाँ, मैं क्रिस नहीं हूँ, वो एक सेंट था। क्रिस के बारे में कुछ भी मत कहो। और शायद वो अपने भाई के ज्यादा प्यारे होने से अपसेट है और बदला लेना चाहती है। ओह, समझ गई। तुम लोग मेरे भाई की मौत के बारे में जांचने आए हो। किटी, बाहर जाओ। बस करो अभी के अभी। मैंने कहा बाहर चलो यहाँ से। जाओ। चले जल्दी चलो, जाओ, सब पागल हो जाओ गए। यहाँ से, चले जाओ। इस घर में कभी मत। छोड़ो ना, ये लोग सीरियसली डेट कर रहे हैं। ऑल राइट ईवा, ये तुम्हारे फ्रेंड्स हैं और ऐसा चीट करो जैसे कि कुछ है ही नहीं। हे हाय ईवा। हे, तो मैं अब तुम दोनों को ऑफिशियली कांग्रेचुलेट कर सकती हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल। जैक ने मुझे प्रिंसिपल से बचा लिया और फिर कुछ बाइकर्स से भी। सच में। तो फिर इन्वेस्टिगेशन कैसे चल रही है? मैंने सुना तुम नेट की मदद कर रही हो। हाँ, और वैसे कल कुछ हुआ। क्या? कल एक ब्लैक हुडी वाली लड़की ने हम पर अटैक किया। क्या हुआ? कुछ ये नहीं, क्या बस है? नए नेल्स देखो। अच्छा, तो तुम पर किसी लड़की ने अटैक किया था है ना? तो क्या वो वही लड़की थी जो क्रिस के साथ उस रात को थी? मुझे लगता है हो सकता है। अच्छा, तो वैसे वो हो कौन सकती है? हम सोच रहे हैं ये किटी हो सकती है। उसने उस रात कॉप्स को बुलाया था। पर वो ऐसा क्यों करेंगी? ये तो काफी इंटरेस्टिंग बन गया है नहीं? क्या तुम सुन रही हो? हाँ। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स को क्रिस बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए वो जालिस होगी। मगर अपने खुद के भाई को डुबा के थोड़ी तो मारेगी। फिर वो ब्लैक हुडी वाली लड़की कौन है? और मैं तुम्हें बता सकती हूँ, तुम एक्चुअली काफी अजीब बिहेव कर रही हो। ऑलराइट। क्या वो उनमें से कोई हो सकता है? अरे देखो, इतनी रात को कौन भटक रहा है भाई? हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें किटी के खिलाफ एविडेंस कलेक्ट करने हैं। अगर कुछ होता तो कॉप्स ऑलरेडी ले चुके होते। वैसे किटी की चप्पल का नंबर क्या है? मुझे कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, अब मुझे इसे याद करना होगा। ये हेल्प नहीं करेगा। पार्टी से कुछ याद आया है क्या? उसमें याद करने जैसा है ही क्या? क्रिस सडनली वहाँ से निकल गया और फिर बाद में मरा हुआ मिला यहाँ। एक मिनट, अरे मैं भूल कैसे सकता हूँ? वो क्या है? मैंने पहले भी ब्लैक हुडी वाली को देखा है। थोड़ी सी। उसी पार्टी में जब क्रिस बाहर गया था तब मैंने किसी और को भी ब्लैक हुडी में देखा था। मुझे लगा शायद अंधेरे में मुझे कुछ वहम सा हो गया है। अमेजिंग, हम इसके लिए इतना स्ट्रेस ले रहे थे, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। हमें पता लगाना होगा कि वो ब्लैक हुडी असल में पहनता कौन है। ईवा का मैसेज आया था, वो बाइकर्स चेक कर रहे हैं। तो फिर चलो हम किटी की तलाशी लेते हैं। उसके लॉकर से शुरू करेंगे। उसके स्टफ में घुसना। हमें किटी की लीड पर काम करना होगा। चलो कंफर्म करके ही आते हैं ना। चलो। ये अपन का दोस्त का गाना है। ये जगह तो काफी स्केची है। अरे तुम बस एक्टिंग करती रहो जैसे हम गैंग का हिस्सा हैं। तो काफी वाइल्ड है। अरे देखो कितनी लड़कियां वहाँ। इनमें से कौन हो सकती है? लगता है मुसीबत में है। बस तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ईवा। अबे तू कौन है बे? हम न्यू बेबीज हैं। अरे हम भी मेंबर्स हैं। तुम दोनों तो डरे हुए लगते हो। क्या लगा हमें बेवकूफ बनाओगे? जल्दी बताओ किसके लिए काम करते हो? हम तुम्हें क्या लेना देना? तुम गैंगस्टर कम बेवकूफ ज्यादा लगते हो। अरे यार अब क्या करें हम?
निकल लो यहाँ से, वरना तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। साबित करो कि तुम हमारे जैसे हो। मैं तो कहता हूँ कि कट ले क्या यहाँ से। अब ये क्या करने वाले, चलो चलते हैं। मैं प्रूव करूंगी। म्यूजिक बजाओ जल्दी। हमें लगता है पोल खुलने वाली है। चलते ही मम्मी ने बुलाया था। ओ, चलो चिड़िया का जादू देखे। अब लगता है लगने वाले हैं। Smash it to pieces, let the ashes fly. Your lies are gasoline that set fire to the sky. You think you got me fooled, think I'm weak and frail. Now watch me lash out like a storming full gale. Ripped heart from my chest, now I'm bulletproof. All the chains you forced will snap, they're just so much proof. You played your... क्या ये बकवास गाने सुनने वाले हो तुम लोग? हमारा स्टाइल कहाँ गया? मैंने ट्राई तो किया। क्या? जल्दी पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हो? हाँ? जब चलती है घसीट के ले जाऊं। मदद करो मेरी। ये देखो मजा आ गया। ये क्या हो रहा है, जरा पता लगा इनका। ओए, मुझे लॉकर में इतनी छानबीन क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि तुम भी एक लड़की हो। अच्छा तो ओ ये इतनी मीठी स्मेल क्यों है? हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि कोई लड़कियों वाली अजीब चीज पर मेरे हाथ भी पड़े। ओ कुछ ब्लैक सा मिला है, कुछ टी शर्ट है। ये तो बस टी शर्ट है, बस एक ब्लैक टी शर्ट, जाने दो इसे। अरे ग्वेन, कोई आ रहा है, जल्दी चलो भागते हैं यहाँ से। ओह, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तुम लोग मेरे लॉकर में घुस रहे हो? हम सब कुछ समझा सकते हैं तुम्हें किटी। समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, तुम लोग रंगे हाथों पकड़े गए हो। जैसे तुम। क्या? ये केस के सिलसिले में था यार। आउच, इतनी हिम्मत कहाँ से लेकर आई हो? मैं टीम की कैप्टन हूँ, तुम्हें लगता है मैं ट्रेन नहीं करती? हमें जाने दो, हम वजहों के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। तुम मुझे सब कुछ अभी के अभी बताने वाले हो। हाँ, मैं तो सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। अब बस हमारे पास वो ही एक सस्पेक्ट है। अब एक काम करते हैं, उसका नाम ब्लैक हुडी रख देते हैं। अरे वो सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वापस बिजनेस पे। वैसे अगर देखा जाए तो क्राइम सीन पर किटी ही थी और बाइकर्स का कोई लेना देना नहीं है। अब हमें देखना है कि अगला सस्पेक्ट कौन है। हाँ, हमें किटी के नेल्स चेक करने ही होंगे। देखो, इतना तो पक्का है कि टूटे हुए नाखून के साथ में स्कूल नहीं आएगी। उसने पक्का मैनिक्योर करा लिया होगा। मैनिक्योर? क्या बकवास है। कुछ नहीं, मेरे नेल्स देखो। रहने दो। मुझे बताओ ना, तुम्हारे दिमाग में क्या है? ओह, ये तो बकवास है। सुन रहे हो? क्या वो हमारे दोस्तों की आवाज है? हमें वहाँ जाना चाहिए, कुछ तो हुआ है। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक ये नहीं बताते मेरे लॉकर में क्या कर रहे थे। हाँ? क्या हो रहा है? हेल्प मी! अरे तुमने उसे बाथरूम में क्यों बंद किया है? हाँ, क्योंकि ये लोग मेरे लॉकर में घुस रहे थे। ये केस के सिलसिले में था। सुना तुमने? ये लोग 1 घंटे से यही बोल रहे हैं। अरे ये सच है। पर ये नहीं बता रहे कि कौन सा केस। अब चिल करो, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। सुन रही हूँ। पर पहले उन्हें बाहर तो आने दो। नहीं, जब तक मुझे नहीं बताते कि हो क्या रहा है। और तुम लोग चुप रहो। ठीक है, ठीक है। ये तुम्हारे भाई के बारे में है। क्या? दरवाजा खोल दो, हम सब कुछ बता देंगे। क्रिस, ठीक है। लगा था हम रात भर यहाँ अटके रहेंगे। बोलो, मेरे भाई के बारे में क्या जानते हो, बताओ। चलो एक काम करते हैं, कहीं और पे जाके बात करते हैं। हाँ चलो, कैफे में चलते हैं, वहाँ शांति होती है असल में। तुम मेरे भाई के मौत की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हाँ, और हमने सोचा था तुम हो सकती हो। हाँ, ऑफ कोर्स, तुमने हमेशा मुझे कंप्लीट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस को वहाँ पर किसी लड़की के फुटप्रिंट भी मिले थे। प्लस तुम्हें लेक पे देखा गया और कॉप्स को तुमने कॉल किया। मेरे छोटे डिटेक्टिव्स, तुम लोगों को कुछ नहीं पता। पार्टी के एंड तक मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा भाई मिसिंग है, तो मैं उसे ढूंढने गई। लेकिन लेक पर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। फुटप्रिंट्स पहले से ही वहाँ थे। हाँ, तुम्हारी बात पे यकीन किया जा सकता है। मेरा भाई होता तो मैं भी ऐसे ही उसके पीछे जाता। हमें ये बताओ, क्या किसी ने कुछ देखा था?
मैंने ऑलरेडी बता दिया। जब मैंने क्रिस को वहाँ पर बाहर खड़ा देखा तब मैंने देखा काली हुडी में कोई तो था। एक औरत? अंधेरा बहुत था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। अगर यही वो घूंघट वाला मामू हुआ तो पता नहीं क्या होगा। तो हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। ईवा, तुम्हें क्या याद है? कुछ नहीं। पार्टी के स्टार्ट से एंड तक सब याद करो, ये ऑर्डर है। हाँ ठीक है। मैं और मेरी बहन पार्टी में आए और हमने सबके साथ टाइम स्पेंड किया। फिर मुझे हेडेक हुआ और जैक ने मुझे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया और एनी पार्टी में रुकी रही। बस यही था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि एनी वहीं पर रुकी हुई थी। हाँ, वैसे हम फ्रेंड्स नहीं है, जस्ट सेइंग। अगर वो वहाँ रही तो उसने ज्यादा देखा होगा। जरूर। मुझे याद नहीं कि वो कब घर आई, शायद बहुत लेट आई थी। तो फिर तेरा, चलो चल के तुम्हारी बहन से बात करते हैं। मेरी बहन? वेल ठीक है। फाइनली अब होगा कुछ एक्शन। मैं भी डिटेक्टिव हूँ। एनी, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कहीं जा रही हो? हाँ, चिल करने जा रही हूँ एक फ्रेंड के साथ माउंटेन्स में। इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ सवालों का जवाब तो दे दो। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? क्या मैंने? किटी रुक जाओ। एनी, हमें तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। हो सकता है कि तुमने वहाँ पर कुछ देखा हो जब क्रिस की डेथ हुई थी। या फिर शायद तुमने ही। अरे बस करो। क्या हुआ है? क्रिस जिंदा है। हम सीक्रेटली डेट कर रहे थे, लेकिन क्रिस के रिच रिलेटिव्स मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए हमने दूसरे शहर भागने का प्लान बनाया था, इन सब से दूर। और इसीलिए उसने कॉप को पैसे दिए ताकि वो लोग उसकी बॉडी को लेक के बॉटम से ढूंढ निकालें। क्या? अब प्लीज उसे छोड़ दो प्लीज। और बॉडी का क्या? कॉप्स ने लेक में किसका बॉडी ढूंढा? वो तो एक पुतला था। क्या सच में? तो फिर आगे क्या हुआ? हम झील की ओर भागे और वो नाव में चढ़ गया और चला गया। बस यही हुआ। अब तुम कहाँ पर जा रही हो? हमें बात करनी है। क्रिस एक सीक्रेट स्पॉट पर मेरा वेट कर रहा है। हम अब दूर जा रहे हैं। बताओ वो कहाँ है? हमें उससे मिलना है। फाइन, क्रिस एयरपोर्ट पे है। चलो एयरपोर्ट चलते हैं, हम अब भी उसे पकड़ सकते हैं। चलो, और तुम यहीं पर रहो, समझे? अरे यार, चलो चलो चलो, आजा। कहाँ है वो छोटा पंख? कहाँ चला गया? अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। इंडिकेटर को तो देखो, आज कोई फ्लाइट ज्यादा उड़ ही नहीं रही है। तो इसका मतलब हमें बेवकूफ बनाया? रुको जरा, ये तो एनी का कॉल आ रहा है। क्या चल रहा है सिस्टर? सर कहिए, तुम कहाँ छुपे हुए थे? एनी और मैंने भागना डिसाइड किया है, बहुत दूर, तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुमने हमें झूठ क्यों बोला? तुम्हें लगा एनी मुझे आउट करेगी? तुम्हें एयरपोर्ट पे भेजना प्लान था, फूल्स। तुम्हें मेरे साथ रहना इतना बुरा लगता है कि तुम मुझे छोड़ के चले गए? सॉरी सिस, लेकिन हमारे पेरेंट्स के साथ में रहना अनबियरेबल है। ये तुम कह रहे हो? तुम उनके फेवरेट हो। इसे तुम अपना गिफ्ट समझो। मेरे भागने के बाद अब तुम उनकी फेवरेट जो बन सकती हो। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें मिस करती हूँ। तुम मेरे सबसे करीबी हो। तुम भी मेरी हो, इसीलिए तो मैं गया। मगर वो जिंदा तो है ना किटी? सब ठीक है किटी। चलो यहाँ से निकलते हैं, गार्ड्स ऑलरेडी हमें देख रहे हैं। चलो किटी चलो। ये सब तो मैंने भी नहीं सोचा था। बस करो किटी, प्लीज बस करो। क्यों? वैसे भी ये ग्रेव फेक है। किटी, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम्हारी घटिया एटीट्यूड के साथ भी। पिटी फील कर रहे हो? मत करो, मैं मैनेज कर लूंगी। लगता है मुझे अपनी बहन के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी बहन नहीं हुआ? बहुत फनी। और बॉयफ्रेंड के तौर पे मैं तुम्हारा कोई भी रोल ले सकता हूँ। साथ ही अगर लड़कों की बात करें तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मुझे भूलना मत कि एक लड़का यहाँ पर भी है। Stupid। खुशी है कि मैं इस स्कूल में आई हूँ और जो भी हुआ है बस हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मिली? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट।
ये मशी मशी चीजें खत्म। लेकिन अब मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगी? वैसे मेरे ख्याल से हमें बीच में नहीं आना चाहिए। क्रिस ने कुछ सोच समझ के ही ये सब चुना होगा। Agreed. शायद ये उससे ज्यादा खुश रहेगा। तुम अपनी बहन का सपोर्ट मत करो। उसकी वजह से मेरा भाई मिसिंग है और यहाँ एक ज़ारा का मैनिक्विन पड़ा है। चलो घर चलते हैं। हम क्या करें इस फेक ग्रेव के पास? क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? लगता है वो क्रिस को ज्यादा प्यार करते हैं। ये क्या बात हुई? ये मजाक नहीं है, सीरियस ये मजाक नहीं है। वो क्रिस को ज्यादा अरे क्या कर रहे हो? क्या हाल है भाई? कल के वर्कआउट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुझे? अबे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाय दोस्तों। हेलो। हमारी रिच ब्यूटी जिम जा रही है भाई साहब। असल में गीगा रिच। हाँ मेरा मतलब वही है यार, गीगा रिच। तो मैं भी ज्वाइन कर लूं? अरे बहुत बढ़िया। अरे देख भाई, इसके पास तो गोल्डन डंबल है यार। मस्त है। बस बहुत हुआ, कुछ करना है कि नहीं? हाँ बारबल पकड़, चलो उठा इसे। अबे मैं इसके नीचे दब गया तो? चिंता मत कर, मैं सपोर्ट करता हूँ। अच्छा ठीक है, तो शुरू करते हैं। सीरियसली? अपना मुंह बंद रख, समझी? तुम इसे नहीं उठा पाओगे, पीठ पे दबाव आएगा। फिर से? अरे हाँ, इस मूर्ख ने एक बार मेरा डंबल उठाया और फिर पीठ दर्द के कारण 1 सप्ताह हॉस्पिटल में बिताया। अबे और क्या करता? इम्प्रेस करना था इसको। ओह, कल कसरत के बाद शरीर में दर्द पर रोक क्यों रहे थे? तुम रहने दो, तुम्हें भारी चीजें उठाने से मना किया है। नहीं, क्या बात है यार, तूने हमें तो कुछ बताया नहीं। अबे अब बताना क्या है? इसने सब कुछ बोल तो दिया तुम्हारे सामने। उसकी पीठ में फिर दर्द होगा देखा, और फिर ध्यान न देने के लिए तुम लोगों को ब्लेम करेगा। नहीं नहीं, हम तो जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अबे अब कहाँ जा रहे हो? मैं उठाऊंगा कैसे, ये तो सोचो। देखा, सबने तुम्हें छोड़ दिया। तुम सिर्फ मेरे लिए जरूरी हो। अबे तेरी तो, तुझे देख लूंगा। नेट तुम्हारे साथ नहीं है? नहीं, चले जाओ यहाँ से। हाँ। पैसों को क्यों फाड़ रही हो? क्योंकि मैं हूँ नाराज। उस बेवकूफ लड़की के साथ दोस्ती, प्लान खराब हो गया। मेरे साथ? तुम मेरे साथ दोस्ती करना चाहती हो? नहीं, केसी के साथ। दिमाग खराब है क्या? क्या तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा अगर मैं अपनी बहन के साथ अच्छे से रहूंगी तो वो मुझे और ज्यादा पैसा देंगे। इसका मतलब तुम गीगा रिच हो जाओगी और केसी सिर्फ रिच? बिल्कुल, और वो लड़की दोस्ती नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। तो फिर मुझे पैसे दो। क्यों बताओ? क्योंकि मैं तुम्हारा प्लान केसी को बता दूंगी और तुम फिर से लूजर हो जाओगी। ओह बेकार धोखेबाज, वो तुम पे यकीन नहीं करेगी। अच्छा, मैं उसे कहूंगी कि वो पेरेंट्स को कॉल करे, वो सब बता देंगे। हद है। लो, और तुम्हारा रूबी नेकलेस भी। लेकिन ये तो मेरी सबसे महंगी चीज है, केसी के पास भी ऐसा कुछ भी नहीं है। दे दो, वरना केसी को सब बता दूंगी। ये तो जबरदस्ती है। लो। अब तो मैं पक्का रीड को इम्प्रेस करूंगी। क्या? कुछ नहीं, शुक्रिया इसके लिए। हे नेट। हे टीना। तुम यहाँ बैठ के प्रैक्टिस क्यों छोड़ रहे हो? मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में? क्या हो गया? अब क्या बताऊँ तुम्हें इसमें? मैं थोड़ा सा वेट नहीं उठा सकता, कमर में दर्द होता है यार। तो क्या उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? अब वो और क्या कर सकते थे? बिल्कुल नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा कूल हो। बस बहुत हो गया अब। हाँ, और तुम्हें सबके सामने साबित करना होगा, खास तौर पे केसी के। ओह अच्छा, अब वो कैसे करूँगा? हाँ? चल बताओ मेरे को। कुछ ऐसा सोचना होगा जिसे सुनकर सब कहें, अरे वाह क्या आइडिया है। अरे सही कह रही है।
मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं सोचा? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ जा रहे हो? अब जा रहा हूँ ठिकाने लगाने। हाँ, ये काम बन गया। कैसी घबरा जाएगी उसे रोकने के लिए, दौड़ने वाली है, फिर मेरे पास आएगी और मैं उसे मना लूंगी और फिर पैसों की बारिश हो जाएगी मेरे ऊपर। लेकिन पैसे से टेस्ट नहीं खरीदा जा सकता। हे एवरीवन, क्या हुआ? ऐसी भव्यता के सामने शब्द नहीं मिल रहे। हाँ, लेकिन भव्यता नहीं है, बकवास से ज्यादा है। इसमें फनी क्या है? ये डिजाइनर कपड़े हैं। क्या तुमने इसे केसी और टीना से लिया? लगता है अमीर लड़कियां इसे ढूंढ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। टीना ने मुझे पैसे दिए और मैंने उन पैसों से कपड़े खरीदे। क्या? कुछ भी क्या बोल रही हो? टीना कब से पैसे बांटने लगी? तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। लेकिन पैसे से टेस्ट नहीं खरीदा जा सकता। क्या? इसका मतलब है कि ये कहना चाहती है फैंसी कपड़ों के साथ भी तुम अमीर नहीं लग सकती। किटी फ्लॉप है। नेट मुझे एक नजर देखेगा और प्यार में पागल हो जाएगा और तुम लोग जल जाओगे। वो अभी कुछ नहीं देख पाएगा। अच्छा तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है नेट और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुतुब मीनार से जंप मारने वाला हूँ। बहुत कूल है। असली रिस्क लेने वाला है। मुझे सबसे शानदार बॉयफ्रेंड मिलेगा। मुझे ये केसी को दिखाना होगा, वो तो पागल हो जाएगी। हे, फोन वापस दो मुझे। केसी? अरे केसी कहाँ चली गई? तुम फिर यहाँ हो? क्या तुम महंगे स्टोर के कूड़ेदान में घुसी थी? क्या बोल रही हो? कैसा कचरा? ये बिल्कुल नए हैं, समझी? हाँ, पिछले साल का कलेक्शन। इस कबाड़ को कोई नहीं देखेगा। हाँ, सच में? ओह नो। तुम्हें ये मिले कहाँ से? खैर, ये मेरे नहीं है। तुम यहाँ क्यों आई? पिछले साल का कलेक्शन। ओह हाँ, ये देखो। क्या? वो मूर्ख बालकनी से कूदने वाला है ना? नेट कितना कूल है, वो सबसे कूल। और अब वो मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा और तुम्हें देखेगा भी नहीं। तुम पागल हो क्या? कहाँ जा रही हो तुम? नेट के पास। क्या कहा? नेट इतना कूल हो चुका है और अब तुम्हें उससे दोस्ती करनी है? नेट मेरा है। तुम पागल हो ना? वहाँ से कूदना खतरनाक है। अरे वापस आओ। तो तुम यहाँ पे हो बेवकूफ? तुमने मेरा सामान लिया, तुम तो गई। और इन बेकार कपड़ों को उतार दो। अरे यार, सच में अच्छा नहीं लगता है क्या ये? तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नेट और मैं इस बालकनी से नीचे कूदने वाला हूँ। आपको क्या लगता है मैं बचूंगा कि नहीं? वो नेट, रुको मूर्ख। अब तू क्या कर रही है? हमेशा टांग अड़ाती है। तेरी तो टांगन न तोड़ दूंगा। कूदने की हिम्मत मत करना। अच्छा करूंगा। क्योंकि तुम्हारी किस्मत से तुम बस कुछ तोड़ लोगे। ओह अच्छा, अब मैं कूदने के लिए जा रहा हूँ। अगर तूने टांग अड़ाई ना फिर तो गई तू। नहीं, मैं तुम्हें नहीं कूदने दूंगी। मेरी डोरिया ले गई। डोरी तो दई। तुम बेवकूफ हो। अगर बीच में ही रस्सी खुल गई तो? टपकने से बच गया मैं। बेवकूफ। तुम्हारे साथ झगड़ा करने के लिए सॉरी। मैं मरा थोड़ी हूँ। रो तो ऐसे रही है मैं मर गया हूँ। तो तुमने मुझे माफ किया? हाँ, अब तुमने कोई चारा छोड़ा है क्या? तो हम फिर से दोस्त हैं? हाँ बिल्कुल दोस्त हैं। और मैं वादा करता हूँ कि तुमसे आगे से कभी भी लड़ाई नहीं करूँगा। आखिरकार तुमने मुझे बेवकूफ़ी करने से बचाया जो है। थी? मेरा मतलब तुमने मुझे बचाया जो है। बचाया तो है ना? नहीं, ये क्या बोल रहे हो? वैसे ये काफी कूल है। अब हम सचमुच अच्छे दोस्त हैं। कूल। मुझे माफ कर देना। मुझे भी। ठीक है, केसी की फेवरेट ड्रिंक रेडी है, गोल्डन। सब उसे पसंद होगा। और हाँ, थोड़े से टिश्यू, आंसू पोंछेंगे। सब तैयार है। ओह हेलो केसी। हाय, तुम इतनी प्यारी क्यों हो और यहाँ क्या कर रही हो? हम एक ही तो कमरे में रहते हैं। ये क्या है? ये मैंने तुम्हारे लिए किया है। अब मुझे ये बताओ। ये लो, बताओ उसने तुमसे क्या कहा? कौन सा? नेट, जो कूदना चाहता है, इसीलिए तुम्हारा झगड़ा हुआ ना?
नहीं, हम दोनों ने दोस्ती कर ली। क्या मतलब? क्या तुम फिर से दोस्त हो? हाँ। अपना सामान मेरे बिस्तर से अभी हटाओ। ये सब क्या है? मैं बस तुम्हारे को सपोर्ट करना चाहती थी। जाओ गरीब लड़की को सपोर्ट करो, तुम जल्दी उसके जैसी बन जाओगी। ये क्या? अगर मैं ना होती तो तुम मुझसे दोबारा दोस्ती भी ना करती। हाँ ठीक है। हाँ, मैंने ही उसे कूदने का आइडिया दिया था। तुम पागल हो क्या? क्यों? तुम्हारी जगह गीगा अमीर बनने के लिए। ये कैसे रिलेटेड है? तुम रोती, बहस करती और फिर मेरे पास आ जाती, फिर मैं तुम्हें चुप कराती। हमारी दोस्ती होती तो मम्मी पापा के अनुसार वो मुझे और ज्यादा पैसा देते। ओह महा पागल लड़की, समझ गई तुम पागल हो। देखो हमारी गरीब लड़की फिर से बदल गई है। क्या चाहिए तुम्हें? तुमने कपड़े क्यों बदले? तुमने तो कहा था स्टाइलिश है और हमें जलन हो रही है। अपने काम से काम रखो। हाँ, उसे भूल जाओ। तुम्हें पता है नेट ने केसी से क्या कहा? क्या? शॉर्ट में उसने कहा कि वो अब उससे प्यार नहीं करता। क्या? और वो प्यार में था? ओह वाओ, पूरा स्कूल कह रहा था कि केसी ने उसे फ्रेंड जोन किया है। सच में कमाल है। ये तो सही है, मतलब मेरे पास उसके लिए और भी चांसेस है, लेकिन मुझे टीना से और पैसे मांगने होंगे ब्यूटी सैलून जाने के लिए। टीना! नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे और पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। वरना मैं केसी को प्लान बता दूंगी। फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से सब जानती है। मतलब तुम मुझे और पैसे नहीं दोगी? नहीं। नेट, मैं कैसी जितनी अमीर तो नहीं हूँ, पर परेशान करूँगी। हेलो, कंपनी चाहिए? तो हाँ बैठो ना। कैसे हो तुम? अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली क्या? नहीं, लगता तो मिलेगी भी नहीं। तो तुम्हें तलाश शुरू करनी चाहिए। मैं एक अच्छे इंसान को जानती हूँ। पहले अपने हाथ अपने पास रखो। क्या तुम अपनी बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम और मैं ट्राई कर सकते। आइडिया बुरा तो नहीं है, मगर मुझे नहीं करना। अच्छा, तो फिर हम किसी को चिढ़ाने के लिए नाटक तो कर सकते हैं ना? पर क्यों? या ये साबित करने के लिए कि तुम प्यार में नहीं हो, जैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वगैरह वगैरह। अबे सुन टीना, बस बहुत हुआ। मुझे तेरी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कुछ नहीं करना है यार। नहीं, लेकिन क्यों? कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हें एक्सेसरीज पसंद नहीं? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। सही है, वैसे भी तुम्हारे पास ऐसी चीजें नहीं होगी। तुम्हारे पास मुझसे कम पैसे हैं ना? हाँ हाँ। तुम हंस क्यों रही हो? उप्स, किसी का कॉल है शायद तुम्हारे पेरेंट्स। तुम्हें कैसे पता चला? शायद मैं साइकिक हूँ। तुम मूर्ख हो, बहुत बड़ी। केसी, ये सब क्या चल रहा है? क्या इतना पैसा तुम्हारे लिए काफी नहीं? नहीं, आपको ये आइडिया कहाँ से मिला? तो फिर तुमने अपनी बहन का हार क्यों चुराया, ये बताओ। कौन सा हार? मैंने कुछ नहीं लिया। रूबी वाला। सुन लो, अगर तुम शाम तक नहीं लौटी तो फिर हम लोग तुम्हारे सारे पैसे ले लेंगे। हाँ। तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हें कैसे पता चला? ओहो, लगता है कोई बिना पैसे के रह जाएगा। लेकिन तुमने खुद वो हार गरीब किटी को दिया था। नहीं, तुमने मुझसे चुरा लिया और मम्मी पापा ने यकीन किया। धोखेबाज। जल्दी करो केसी, या तो शाम तक हार लौटाओ या फिर केटी जैसी हो जाओ। सोच लो तुम्हें क्या करना है। मैं अपना बदला लूंगी। कहाँ है वो? कौन? किटी। यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम यहाँ आओ। मैं नहीं आ रही हूँ वहाँ, तुम बहुत बुरी हो। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वो हार कहाँ है जो टीना ने तुम्हें दिया था? मेरे रूम में रखा है। उसे यहाँ लाओ। नहीं, वो मेरा है। मैंने कहा उसे यहाँ लेके आओ। मेरी हेल्प करो। चिल्ला क्यों रही हो? अरे क्या हो रहा है? इसने मुझ पर हमला किया। क्या?
केसी, क्या तुम पूरी पागल हो? मैंने उसे छुआ तक नहीं। ये अमीर लड़की पागल है, कुछ करिए ना इसका। मुझे इससे बहुत डर लगता है। बस बहुत हो चुका है केसी, अब तुम डिटेंशन में जा रही हो। बिल्कुल नहीं, मैं डिटेंशन में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। तुम बिल्कुल रहोगी? नहीं। ठीक है, तुम इधर आओ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगी। हे भगवान, हमें ग्वेन को बताना होगा। टीना, हमने सुना तुम्हारी बहन ने हंगामा कर दिया है। बवाल है। अच्छा, वहाँ क्या चल रहा है? इन शॉर्ट कहूँ तो उसने किटी पर हमला किया और किटी चिल्लाने लगी। टीचर आई और केसी को सजा दे दी। केसी भाग गई और डिटेंशन क्लास में नहीं गई। बहुत बढ़िया, अब पक्का मम्मी पापा उससे नाता तोड़ देंगे। क्या? तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे वाह, वो रहा। ओके, जाती हूँ। हाय हैंडसम, बिजी हो क्या? क्या चाहिए? अकेले क्यों हो? अबे तू निकलना, मेरी मर्जी है, अकेले नहीं रह सकता क्या? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, प्यार। अरे अब क्या? मुझसे दूर भागना बंद करो, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। असल में नहीं। अरे बस करो, यहाँ पर और कोई नहीं है। सच बोलो, मुझसे प्यार करते हो ना? अबे यार, तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? समझ गई मैं, तुम सीधा किस करना चाहते हो ना? अरे कोई बचाओ यार। कम ऑन, इतना डर क्यों रहे हो तुम? अपनी फीलिंग से शर्मिंदा मत हो। ए गरीब लड़की, नेट को अकेला छोड़ दो। तुम फिर से? वो हार कहाँ है? मुझे अकेला छोड़ दो। चलो उससे जान छोटी। कुछ भी नहीं। अब वैसे तुम इसके पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे टीना का हार उससे वापस लेना है। ये लंबी कहानी है। जो भी हो, मुझे बस इसे पीछा छुड़वाना है। ओह, बेचारी तुम्हारे प्यार में पड़ गई। अनलकी। अब मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए, मैं नहीं पटाना चाहता यार। ओह हाँ, डेट। तुम्हें गरीब लड़की के साथ डेट पे जरूर जाना चाहिए। क्या बकवास कर रही हो? मैं रास्ते में समझाऊंगी, चलो। अरे यार, केसी ने सब गड़बड़ कर दिया। शायद इस हार को फेंक देना चाहिए था। कोई है क्या? अरे यार, अरे थाने में कोई मिल ही नहीं रहा यार। अरे कहाँ है इसका यार कमरा? मुझे मिल नहीं रहा। पीछे रहो केसी, मैं खुद का बचाव करूंगी। क्या चल रहा है? नेट? चल तो यहाँ पर बहुत कुछ रहा लगता तो है। कुछ नहीं, जरूरी बात है कि तुम यहाँ हो। वो मैं तुमसे पूछना था कि क्या तुम डेट पर चलोगी? डेट? अरे बैठो बैठो बैठो। नेट, तुम्हें भूख लगी है? क्या कुछ खाओगे? नहीं, मैं खा के कुछ लेकर आती हूँ। ये लो, बेस्ट ब्रेड के टुकड़े हैं और मैंने ये स्पेशल ओकेजन के लिए बचाए थे। देखो, खाओ ना प्लीज। तुम भी खाओ ना। तो क्या चल रहा है, जरा बताओ मुझे अपने बारे में। हाँ, वैसे तो सब कुछ, जैसे चूहों को पकड़ना, उन्हें खाना। क्या ये खाना चूहे का है? इसे लगता है कि मैं कच्चे चूहे खाती हूँ। नहीं, पहले उन्हें भूनती हूँ। मुँह में पानी आ गया। किसी दिन मैं इसे तुम्हारे लिए भी पकाऊंगी। अब हम कपल है ना? क्या हम लोग? मगर ये तो हमारी पहली डेट है ना? हो हाँ, ये तो हमारी पहली डेट है आखिर। लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। वाकई में? मैं भी करता हूँ। नहीं, मिल गया, मुझे मिल गया। केसी, ये मेरे हार के साथ क्या कर रही हो? नेट, चलो चले। हे, नेट रुको, हमारी डेट का क्या? कमाल कर दिया। हाँ, तुमने भी। वाओ, क्या तुमने ये मेरे लिए किया? वैसे बिल्कुल आसान नहीं था। हाँ बिल्कुल, पहली बार नहीं। तुमने उस गरीब लड़की को चूमा भी मेरे लिए। अरे सांस रोक रखी थी। नहीं। माँ पापा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे बर्ताव के कारण। मैंने कुछ नहीं किया। देखो, उसके पास हार है। मैंने कहा था ना उसने चुराया। इसे तुम मुझे दो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो कैसी? मैंने नहीं किया। खैर, आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे। ठीक है, मैं वापस देती हूँ।
फिर तुमने गरीब कीटे पर हमला क्यों किया? और तुम उस सजा से भाग निकली। हाँ, भाग गई क्योंकि ये गलत था। ये सही बोल रही है, ये सब किटी ने किया है। तुमसे किसी ने पूछा नहीं यहाँ पे? बेहतर होगा इससे दूर रहो। टीना ने हमें सब कुछ बताया है और उस टीचर ने भी सब बताया। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हम तुम्हारा सारा पैसा छीन रहे हैं। जो भी हो, जो भी करो, मुझे नेट से बात करने दो। नहीं, तुम अभी अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। मैं चली जाऊंगी, बस मुझे कुछ मिनट दो। तुम पापा, उसे बोलने दो। ये सच में बहुत जरूरी है, ये सच में इम्पोर्टेंट है। टीना, क्या तुम सीरियस हो? उसने तुम्हारी इंसल्ट की और तुम उसे बचा रही हो? हाँ, प्लीज उन्हें बात कर लेने दो ना। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि टीना ने कहा। हमारी किस अधूरी रह गई नेट। अब तो किस करने से भी नफरत होती है। उसे किस करने के बाद किस करना ही भूल गया यार मैं। असल में है, ये बहुत मायने रखता है। तुम क्या वाकई में तुम सच बोल रही हो किसी? हाँ। तो क्या वाकई में तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। हेलो सब लोग। तो भैया नए साल की छुट्टियां तो खत्म हो गई है। हैप्पी न्यू वैसे हैप्पी न्यू ईयर भाइयों। हम आपसे पूछना चाहते थे कि आपको नए साल में क्या मिला, क्योंकि आपको जो भी मिला उसे नीचे लिख दीजिए कमेंट में। और तुम्हें क्या मिला दोस्त? बताओ मुझे। हाँ, और क्या जो भी हो। आज खुश तो बहुत होंगे तुम। मुझे कब मिला? तो आपने अपने परिवार को क्या गिफ्ट दिया बताओ? बाबा जी का। रात हो गई। और तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है? वही हड्डी वही खा ले। ये तो बढ़िया बात है यार। वैसे ये अच्छा था जो भी था ना। मैं एक लड़की को एक गाना दूंगा। तोड़ मत दियो। स्पेशली हमारे इंडियन सब्सक्राइबर्स के लिए। अरे भैया, थैंक यू गर्ल्स, ये तुम्हारे लिए। भैया मुझे तो लगा कि डाल लेके आएगा, पता नहीं क्या धमाका करेगा। बस सुना कुछ बढ़िया सा। म्यूजिकल मीटिंग के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ओह, वैसे ये हुडी एक अच्छा गिफ्ट है। नहीं, एक्चुअली नए साल के लिए एक हुडी मिली भाई साहब। किसने दी यार? मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने दी। एक अच्छा लड़का है बेचारा, उसने दी है मुझे। बहुत सही बात है, मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मतलब मुझे ये देगा उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने मुझे एक हुडी दी और इंटरेस्टिंग बात ये कि वैसे ये ठीक है, बहुत बढ़िया लगा। क्या तुम बता सकते हो व्लॉग में एंड्रयू कौन है? एंड्रयू, हाँ, वो हमारे साथ ही काम करता है, लेकिन आप कभी उसे देख नहीं पाओगे। वो कैरेक्टर एलेक्स की तरह है जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन वो कैमरे के दूसरी तरफ रहता है। लेकिन सिर्फ उसके हाथ ही दिखते हैं। ये रहा, देखो आप सब देखिए, सबको एलेक्स पता है, लेकिन उसे कभी नहीं देखा। अच्छा एक बात बताओ, एलेक्स से कभी मिलना चाहोगे आप लोग? हमको मिलाना चाहिए कि नहीं अपने दर्शकों को? आप ये सारे वीडियो उसी की वजह से देख रहे हो, मतलब क्योंकि वो ही सब शूट कर रहा है, उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए? सच है दोस्तों। आप जो भी देख रहे हैं भाई साहब, उसमें एलेक्स का ही हाथ है। मैं आपको सही से बता दूं, इस हाथ को पकड़ने में ये सब धोखा है। मैंने अपने हाथ में नहीं पकड़ा इसे, क्योंकि सब शाशा ने किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, मुझे याद है कि तुम एक बार ब्लूपर्स में कहा था डारिंगा मुझे मत हंसाओ, और सबके मन में सवाल था कि डारिंगा कौन है यार। तो दोस्तों, अगर आपके पास हमारी टीम के बारे में कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर पूछ सकते हो। पर्सनली सवाल कर सकते हो कमेंट में। सभी किसी का इंतजार। रुको, समझ गई, ये मेरा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? इसने मुझ पर हमला किया। डॉक्टर के पास।